मैं अलग अलग रूप से सभी को सुख प्राप्त करूंगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आज की मैं बात मत कहना, भगवान ने परदारा विमर्शनम, भगवान की लीलाओं में कभी भगवान को अंतर्यामी भी कहते हो और शंका भी करते जाते हैं। भगवान आगे चल करके क्या करते हैं, शंख जुड़ का दैत्य का वध करते हैं। 16 वन में ब्रजों की लीला है। आगे चल करके और गंधर्व नाम के लिए भगवान ने उसका भी वध किया। अंगिश ने गोत्रीय ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया था। आगे चल करके युगल गीत का गायन होता है। बाम बहु कृत बाम कपोलो बगले भ्रमर दराते तुम्हें बाम बहु कृत बाम कपोलो बाम बहु कृत बाम कपोलो बगले भ्रमर दराते वेणु बगले भ्रमर दराते वेणु। रामायण की चौपाई में युगल गीत गान किया है और युगल गीत गाने के बाद राजा कंस देख रहा है अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया, किसी नाम का दैत्य भी मार दिया, व्योमासुर भी मार दिया और वत्सासुर भी मार दिया, बकासुर भी मार दिया, अघासुर भी मार दिया, पूतना भी मार दी, सचकासुर भी मार दिया, तृणाव्रत भी मार दिया। मेरी तो सारी सेना ही खत्म हो गई, अभी तक कृष्ण का बाल वाका नहीं हो पा रहा है। नारद जी ने कह दिया, बोले ऐसा करना, तुम धनुष यज्ञ का मेला लगाना और धनुष यज्ञ के मेले में भगवान कृष्ण बलराम को जरूर बुलाना। और जब कृष्ण बलराम दोनों ही आएंगे तो यहाँ कुबलिया अपने नाम का हाथी है, सल है, तोसल है, चाणोर है, मुष्टिक है, बड़े बड़े पहलवान विराजमान है। राजा कंस ने क्या किया, अक्रूर जी को भेज दिया कि अक्रूर बीच तमरात्रि मधुपुरियाम महामती भारत मादायो प्रायो लल्लगो कुलो। कुबलिया बड़ी नाम का हाथी है, सल तुसल है, चारों मस्तिष्क बड़े बड़े पहलवान खड़ी हुई। अक्रूर जी ने विचार किया, मैं पाप करूंगा और पाप का साथ दूंगा तो मुझे भी पाप लगेगा। सुबह का रथ चलता है और सुबह के रथ चलते चलते कभी आगरा की तरफ चला जाता है, कभी अलीगढ़ की तरफ चला जाता है, कभी हाथरस की तरफ चला जाता है। तुरंत याद आती है कि कंसो ही बात्या कृतवेनो गृहात् दृक्षयं चे प्रियता मुनि हरि। बोली मैं तो राजा कंस का काम बनाने के लिए आया था। तुरंत याद आ गई, चलो चलो रथ को ले चलो, रथ को ले चलो। और रथ सुबह चलते चलते रथिनी गोकुल प्राप्ता सूर्यास्ताचे गिरी। सुबह का रथ चलते 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 संध्या का समय हो गया और जब संध्या का समय हुआ भगवान कईयों को ले जाने के लिए सुंदर बांसुरी बजा रहे थे। कईया दौड़ती दौड़ती जा रही है, भगवान बंसी बजाते जा रहे हैं। और जब अक्रूर जी ने देखा तो यही मोर मुकुट वाला है, बोले यही मोर मुकुट वाला है, यही बंसी वाला है, बोले यही कृष्ण होगा। भैया कहीं वाला तेरा नाम कृष्ण है, मेरा नाम कृष्ण है। मेरी बड़े भैया तुम घूमने को आ रहे दौड़े दौड़े, उनको नाम बलराम भैया है, मैं उनको छोटा हूँ, मेरा नाम कृष्ण है। और अक्रूर जी ने जब कृष्ण बलराम को देखते ही आंखें त्राटक समाधि लगी। त्राटक समाधि कहती आंखें बड़ी की बड़ी, आंख से एक एक आंसू गिरता जा रहा है। भगवान कृष्ण ने पूछा, भैया कौन हो भैया, कौन हो, रोते क्यों हो भैया? चलो चलो हमारे घर चलो, हमारे बाबा के पास चलो, हमारी मैया के पास चलो, आओ आओ। कौन हो भैया? बोले मेरा नाम अक्रूर है। ओ काका जी आप? बोले मुझे कैसे जानते हो? बोले हमारे बाबा सुनाते थे, बोले तुम्हारे काका मथुरा में रहते हैं, राजा कंस की मजदूरी करते हैं और राजा कंस की नौकरी करते हैं।
आज बड़ा आनंद आया आपको लेकर के प्रणाम किया, चरणों में लिपट गए। और चरणों में लिपटने की बात ध्यान से सुना, चरणों में लिपटने की बात। और कहते चलो घर चलो। बेटा घर कैसे चलो, मैं रथ को लेकर के आया हूँ। राजा कंस ने मुझसे जबरदस्ती कर दी, पर क्या बताऊं। बोले क्यों? बोले तुम्हें मारने के लिए धनुष यज्ञ का मेला लगाया गया। बेटा बड़े बड़े राजा आएंगे, बड़े बड़े महाराजा आएंगे, बड़े बड़े सेनापति सैनिक आएंगे, बहुत दूर दूर से जनता आएगी, और तुम दोनों भैया मेला देखने के लिए जाओगे। माँ कुबलिया अपने नाम का हाथी खड़ा होगा। बेटा माँ सल तो सल खड़े होंगे, बेटा माँ चाणक मुष्टि खड़ी होंगी, माँ बड़े बड़े पहलवान खड़े होंगे, और तुम दोनों भाई जाएंगे। तुम दोनों भाइयों को कुबलिया अपने नाम का हाथी मार देगा। हाथी से बच जाओगे तो सल तो सल मार देंगे, सल तो सल से बच जाओगे तो चाणक मुष्टि मार देंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, ये बात मेरी मैया और बाबा बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी मैया और बाबा को बात बता दे तो मेरी मैया और बाबा मुझे मथुरा बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी ने विचार किया, यदि ये भेद मैंने अपने नंद बाबा से छिपा करके रख लिया तो मेरा उनका प्रेम है, मेरा उनका प्रेम की रिश्तेदारी है, मेरा प्रेम कितनी पीढ़ियों का चलता आ रहा है। यदि नहीं बताऊंगा दोनों भाई मारे गए तो कहेगा नंद बाबा, कहेंगे यशोदा मैया, कहेंगे अक्रूर तेरी ये सब क्या कर दिया, तुमने ये सब क्या कर दिया। नंद बाबा के पास ले गए। नंद बाबा ने अक्रूर जी को भोजन कराया है कि मैनू नाक सिला पक्षे दमादने कुला में। भोजन कराने के बाद कुशल समाचार पूछा गया, बोले कैसे आए हो। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी लेट गए, दोनों भैया चरण दबा रहे, नंद बाबा बगल में बैठ रहे, और नंदरानी पंखा झल रही है, पंखा झलती जा रही है। जब पंखा झलने लगी, आज नंद बाबा ने पूछो भैया क्यों, कैसे आए हैं, बताओ बाल बच्चे कैसे हैं, राजा का कोई संदेश आया है। बोले हाँ महाराज, राजा ने संदेश दिया है, धनुष यज्ञ का मेला लगाया गया है, और धनुष यज्ञ के मेले के द्वारा बड़े बड़े वीर आ रहे हैं, बड़े बड़े योद्धा आ रहे हैं, और कृष्ण बलराम को तो जरूर बुलाया है। तो ये बात कही ना, कृष्ण बलराम को बुलाया है, तो मैया तो पंखा झलते झलते धड़ाम से पंखा हाथ से छूट गए। अक्रूर पागल है, मेरी लाला लेने तू आयो, मेरी छोरा लेने तू आयो। जा राजा कंस ने मेरे बालकों को मारने के लिए पूतना भेजे, सटकासुर भेजो, तृणावर्त भेजो, व्योमासुर भेजो, अगासुर भेजो, किसी भेजो, पसासुर भेजो, बकासुर भेजो, मैं उस राजा कंस के पास बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आज भगवान की अवस्था 11 वर्ष और 54 दिन के भगवान है। भगवान जब तक ब्रज में रहे, भगवान ने 5 काम नहीं किए ब्रज में रहे। भगवान जब तक ब्रज में रहे गांव नहीं बसाए, भगवान ने सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, किसी को शस्त्र मारने के लिए कोई शस्त्र नहीं उठाया मारने के लिए, और कभी जूता चप्पल नहीं पहने। भगवान इस प्रकार से 5 काम किए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा ने क्या किया, नंद बाबा ने पूरी ब्रज में ढिंडोरा पिटवा दिया, पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिटवा दिया। कल प्रातःकालीन होते ही अक्रूर के साथ भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा मेला देखने के लिए जा रहे। राजा कंस का संदेश, ब्रज गोपियां रात नहीं कहती हैं कि अहो विधाता स्तमला कुचितया संयोज में त्रे प्रणय निदेना। अरे विधाता तू संयोग करा करके वियोग क्यों कराता है। आज तो कोई ब्रज में मरता भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गांव में किसी की मृत्यु हो जाए तो यात्रा उस समय तक टाल देनी चाहिए जब तक उसका संस्कार टाल देनी चाहिए। जी महाराज कहते राजा आज ब्रज गोपियां रो रही है। ब्रज गोपियां कहती हैं क्रूरस्वम अक्रूरस्व, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया, क्रूरस्तम तुम क्रूर हो,
हमारे जीवन धन को लेकर के जा रहे हो, हमारे प्राण धन को लेकर के जा रहे हो, और सारे लोग सो गए और मैया यशोदा रात भर बेचारी जागती रही। मैया के बोले लाल कृष्ण जगे, मैया मैं मथुरा जाऊँ, मैया मेरे देखो मथुरा जाऊँ। मैया ने देख ली लाला मान ना रहो, तुरंत ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए, मुकुट बांध दिया गया, बाजूबंद बांध दिए गए, तिलक लगा दिया गया, बिंदी लगा दी गई, काजल लगा दिए गया, सुंदर सुंदर और बाजूबंद बांध दिया गया। कमर में सुंदर सुंदर फूल बांध दिए गए और कमर में सुंदर सुंदर फूल बांध करके सुंदर सुंदर आगे चढ़ करके क्या होते हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहते राजा बहुत ही सुंदर निरूपण किया गया है। मैया यशोदा लाला को नजर का टीका लगाने लगी, काजल लेकर के आई और काजल को लेकर के आई तो जैसे लाला की तरफ हाथ बढ़ाया बेचारी गिर पड़ी। अरे कृष्ण तू आज मुझको छोड़ करके चला जाएगा, कन्हैया तू मुझे आज को छोड़ करके चला जाएगा। जब मैया गिरते ही भगवान धीरे से निकल करके बाहर आ गए। जब भगवान बाहर आए मनसुका कहने लगे, मनसुका कह रहे कन्हैया और गैया ने घास खाना छोड़ दिया, भैया भैया घास खाना छोड़ दिया। भैया गैयों को देख रहे, पर मैं गैयों को देखने के लिए जाऊंगा तो मेरा मथुरा जाना नहीं होगा। बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया है। धीरे धीरे रथ नंद बाबा का पैर निकल गया, अक्रू जी ने रथ हाँक दिया, रथ की आगे सब गोपियां लेट गई। जो मैं सो जानती प्रीति करे तो कहो, नगरी ढोरा पीटती प्रीति न करिए